सद्गुरुदेव भगवान की जय। शर्वेद भैस प्रथम मंडल चतुर्थ अध्याय। उत्तम सहजा वृत्ति है एकाकी एकांत। उत्तम सहजा वृत्ति है एकाकी एकांत। निष्प्रिय भजन विवेक में विविध ठाम रह शांत। निष्प्रिय भजन विवेक में विविध ठाम रह शांत। शांत योगाभ्यासी को भजन के लिए चितिक्षु बनकर सहजा वृत्ति से अकेला निर्जन स्थान में रहना उत्तम है। वह विरक्त शांत संसार की आस वासना से रहित होकर अकेला विविध स्थानों में रह अपने भजन विवेक में आनंदित हो शांत रहते हैं। प्रभृति गुहा जंगल नदी झरना निर्जन धाम। प्रभृति गुहा जंगल नदी झरना निर्जन धाम। सेवक रहित एकांत में भजन बने निष्काम। सेवक रहित एकांत में भजन बने निष्काम। पर्वतीय या कृत्रिम गुहा नदी वन झरना या निर्जन स्थान में निष्काम हो सेवक रहित अकेला रहकर भजन होता है। कृत्रिम गुहा ऐसी होनी चाहिए जो जमीन में खोद कर ना बनाई गई हो, बल्कि पृथ्वी के ऊपर ऊंचे स्थान पर हो, जहाँ पर वायु दोनों ओर से गुहा में प्रवेश करता हो। जहाँ पर वायु नहीं है, पृथ्वी की गर्मी से और शरीर में मल दोष होने के कारण मस्तिष्क क्षय या अनेक प्रकार की व्याधियों के होने का भय बना रहता है। इसलिए गुहा में निवास करने वालों को भजन, संयम, सदाचार और शरीर की शुद्धि पर विशेष ध्यान दे निवास करना चाहिए। सूर्य की किरण, ब्रह्म मुहूर्त की वायु और जल गुहा में निवास करने वाले के लिए अतीव आवश्यक है। अनुकूल जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा एवं ब्राह्मी, गोघृत और धारुष्ण दूध, आवश्यक फल फूल एवं कंद का सेवन करके दृढ़ासीन योगी परब्रह्म प्राप्ति का साधन करे। सद्गुरु आदेश नियम में रहकर ही जब अंतर की शुद्धि प्राप्त होने लगे, तब गुहा अनुष्ठान और गुहा निवास लाभप्रद उत्तम होता है। सभी काल और सभी अवस्थाओं का ज्ञान रख करके गुरु नियम में रहने वाला ही गुहा निवास और अनुष्ठान करके ब्रह्म प्राप्ति का साधन कर उत्तम लाभ को प्राप्त करता है। मनोमुखी सद्गुरु विहीन संशयशील मान प्रतिष्ठा का ललुप साधक गुहा निवास करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। सद्गुरु प्रकाश और उसके नियम मर्यादा व्यवहार के अनुकूल रहकर गुहा निवेश करने पर ही सद्गुरु की दया और प्रभु की असीम कृपा से सफलता प्राप्त होती है। केवल गुहा में रहने से ही तत्व ज्ञान बोध एवं अनुभव गमन की स्थिति दृढ़ नहीं हो सकती। इसलिए सद्गुरु आज्ञा और उनकी छत्र छाया में ब्रह्म विद्या योग्य साधन और उसकी अनुभव प्राप्ति करनी चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।